नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर अभी भी सत्ता के लिए कश्मकश जारी है। पहले पार्टियों के साथ द्वंद था, लेकिन अब अपनों के बीच ही है। राजस्थान में कांग्रेस को मैंडेट तो मिला, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन होगा? राजस्थान की सत्ता का नया पायलट होगा या फिर राजस्थान का गांधी एक बार फिर प्रदेश के मुखिया बनेंगे? यह बड़ा सवाल है और यह सवाल लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटे से राजस्थान में यही पसोपेश की स्थिति बनी रही कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। इस पूरे समीकरण को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या विलंब करने से पार्टी को कोई फायदा हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हमारे साथ है, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं और अरुण शर्मा जी कांग्रेस के सीनियर लीडर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैंडेट मिला, लेकिन अपनों के बीच ही सत्ता की कुर्सी फंस करके रह गई है। क्या वास्तव में इसका पहले यह लग रहा था कि जॉइंट फेस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, सत्ता में आने के बाद किस्सा कुर्सी का नहीं रहेगा, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, आला कमान के आदेश माने जाएंगे। बेशक कहने को चाहे कुछ भी कहे कांग्रेस, लेकिन अभी सहज नहीं दिखा मेरे को दिन भर की, या यो कहें कि 24 घंटे की जो कश्मकश चली, 2 दिन बीता दिए, लेकिन मुखिया शाम तक भी तय नहीं हो पाया। देखिए, कई प्रयासों के बावजूद, चाहे टिकटों का वितरण रहा हो या इसके बाद में जो भी चुनाव प्रचार दौरान जो भी कोशिशें हुई है, इन सबके पीछे की दिखावटी बात क्या थी और भीतर क्या बात थी, ये इसका एक दृश्य आपको सामने मिला। आपने देखा होगा कि विधायक दल की जो बैठक हुई कल नए विधायकों की, उसके में बाहर जो शक्ति परीक्षण हो रहा था, जोरदार जो नारेबाजी हो रही थी पायलट समर्थकों और गहलोत समर्थकों, और जो पुलिस को भारी जाब्ते के इंतजाम करने पड़े, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बात जो भीतर की बात है वो बाहर सड़क पे आ गई। और ये कवायद यहीं नहीं हो रही है शक्ति, बल्कि दिल्ली में भी जा पहुंची है, और दिल्ली में भी अभी तक ये चीज नहीं आनी होना। एक सबसे बड़ा ये है कि भीतर कहीं ना कहीं कुछ अंदर, जैसे नारंगी एक जो छिलका तो बाहर दिखाई दे रहा है एक सा, लेकिन भीतर जो फाके हैं वो अंदर नजर आ रही है। हाईकमान भी अभी पैसोपेश में ये भी होगा कि इतना पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पहुंच गई और दोनों को अलग अलग बुला करके, सचिन पायलट को भी और गहलोत साहब को भी बुला करके जो बातें हुई है, उसके बाद में भी अनाउंस नहीं किया जा रहा। सोनिया गांधी का राहुल के पास में आना, ये सारी मतलब ऐसा लगा जा रहा है कि 2019 का को भी ध्यान में रखते हुए पार्टी के सामने दुविधा एक दो है कि 6 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव भी है, और वर्तमान में जो जिसको भी मुखिया बनाए जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको लेकर के असंतोष उपजे, ऐसा सर्वमान्य नेता को रख दिया जाए जो कि सही तरह से उसको टैकल कर सके और सिचुएशन को संभाल के और फेवरेबल कांग्रेस के लिए स्थितियां हो सकती हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि पार्टी को एक बड़ी ऑक्सीजन मिली है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, तो ऐसे में बड़ा फूंक फूंक के पांव रखना चाहती है। लेकिन ये फूंक के साथ साथ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये भी एक चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं कांग्रेस में। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ है। श्याम जी, 2 दिन बिता दिए मुखिया चुनने में, चाहे राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की। पहले आया मध्य प्रदेश के लिए कि कमलनाथ फाइनल हो गए, वहां बघेल का आ गया, लेकिन फिर वही पेच फंस गया, और वही स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो पहले दिन विधायक दल की बैठक, प्रस्ताव पारित, उसके बाद ऑब्जर्वर जो वेणुगोपाल राव हैं, वो एक एक विधायक से राय लेते हैं। रात को 8 बजे के आसपास राजभवन जाते हैं, उसके बाद पर्यवेक्षक दिल्ली, अगले दिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत दिल्ली। ये सारी चीजें देख करके पहले यह चर्चा थी कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई होती तो शायद अब इसका पटाक्षेप हो चुका होता। देखिए योगेंद्र जी, मामला पेचीदा तो है। इसी पेचीदे होने के कारण ही कि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है, ये साफ आज नजर आ गया। उनकी बहन से राय लेनी पड़ी। अब यूपी अध्यक्ष, उनकी मां जो है सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ा। तब ये तो निश्चित हो गया
कि सोनिया गांधी का जो निर्णय है, क्योंकि यूपीए से संबंधित निर्णय हो रहा है, अभी कांग्रेस निर्णय नहीं कर रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा के जो चुनाव होंगे और गठबंधन जिस प्रकार से होना है उसका निर्णय सोनिया गांधी को करना है। अब राहुल गांधी हो गए पीछे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय नहीं है यहाँ, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है 2019 में, गठबंधन करना है। गठबंधन के हिसाब से किस प्रकार का निर्णय हो, उस गठबंधन में कौन व्यक्ति फिट बैठ सकता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपको आगे की रणनीति के लिए ये सब कवायद हो रही है। ये मुख्यमंत्री की कवायद तो नहीं हो रही है, अब हो रही है कि आप किस प्रकार से कांग्रेस को शक्तिशाली और उस गठबंधन में किस प्रकार से अपने आप को प्रभावशाली बना सके इन राज्यों में। इसलिए सारा गठबंधन, ये सब चीज कवायद चल रही है। और आप सुबह से देखिएगा कि बार बार कभी कोई होता है, यहाँ तक कि पायलट तो अपने ससुर साहब को भी बीच में ला करके कुछ सिफारिश कराने की इस तरह की भी एक चर्चा है। तो ये सारी चीजें होती, क्योंकि होता है कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा पद होता है और वो सीधे तौर पे 12-15 हजार लोगों को कुछ दे सकते हैं सीधे तौर पे। तो ये सारी चीजें कवायद सबको लगता है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है उसमें स्पष्टता ये हो रही है कि पायलट को एक वर्ग विशेष और युवा मान करके जिस तरह से जो प्रचारित हुआ, इसलिए वो श्याम जी, यह एक सवाल है मेरा कि जैसे कहा जा रहा था कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे, और यह बात भी सही है कि जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुए उसके बाद में ना अशोक गहलोत ने ना ही सचिन पायलट ने किसी भी तरह की बात चेहरे पर नहीं की। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का जीतना जरूरी है। दोनों की तरफ से कोई विवाद भी नहीं हुआ, बाइक पे लेकर के भी चले सचिन पायलट, जो भी मतलब कांग्रेस में एकता की बात की जा सकती थी वो साफ दिखाई भी दिया। लेकिन अब जिस तरह के डिफरेंसेस झलकने शुरू हो गए हैं, सचिन पायलट भी पीछे हटने को नहीं दिख रहे हैं और अशोक गहलोत भी, बेशक कांग्रेस इस बात का कितना भी दावा करे लेकिन कहीं ना कहीं गतिरोध है, ये साफ झलकता है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के निवास पे रही, सोनिया गांधी वहां पे पहुंच गई, फिर कहा गया कि तो लंच के लिए पहले से तैयारी थी, लंच के लिए सोनिया गांधी आई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया, फिर सचिन पायलट मिले, अशोक गहलोत मिले, दिन भर का घटनाक्रम चला, फिर कहलवा दिया गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जयपुर रवाना हो रहे हैं, फिर तो जानकारी मिली कि नहीं वापस रह गए यहीं पे, अशोक गहलोत रवाना हुए हैं, सचिन रह गए। तो ये कई दिन भर के जो घटनाक्रम चले, पार्टी के ना नेताओं को पता है राजस्थान में, ना विधायकों को पता है, तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति बन गई है। कहने को बेशक पहले कितना भी कहा गया हो कि दोनों एकजुट हैं, एक साथ हैं, चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का ये कोई विवाद नहीं रहेगा, कांग्रेस बहुमत में आनी चाहिए, लेकिन अब तो विवाद साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के लिए आपने सवाल खड़ा किया कि जो परिपक्वता राजनीति में दिखनी चाहिए थी वो राहुल गांधी में नहीं दिख रही, तो ये चेहरे पे डिसीजन नहीं लेना, इसकी वजह से आप कह रहे हैं? देखिएगा क्योंकि अब यूपीए आ गया बीच में, आप देखिएगा कि कांग्रेस अकेला स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपको गठबंधन राजस्थान में जीत हुई है तो केवल कांग्रेस की नहीं हुई है ना, गठबंधन शामिल है, चाहे भले छोटा हो, है तो सही, उसमें कुछ लोग शामिल है, रालोद है, शरद यादव है, अभी मायावती ने भी जैसे बिना शर्त के इसलिए आपको दिया है। उन लोगों का अब ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको निर्णय करना है तो यूपीए का निर्णय होगा, अब कांग्रेस का निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि गठबंधन आपने यूपीए के तहत कर लिया कांग्रेस। क्योंकि देखिए कि राजस्थान में सचिन पायलट बार बार मना कर रहे थे हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, सब जो हुआ, आप अशोक गहलोत बार बार कह रहे थे कि गठबंधन की बातचीत चल रही है, हो सकता है गठबंधन हो, वो 19 को ध्यान में रखकर ये बात कह रहे थे, सब नकारा जा रहा था। जबकि आप हमने चर्चा दोनों आपने यहाँ हमने चर्चा की थी कि गठबंधन होगा। अब देखिए अचानक ये गठबंधन का सामने आया कि 5 सीटें छोड़ दी, तो अब इसका मतलब ये है कि गठबंधन की सरकार राजस्थान में बनेगी। ये नहीं कि आप केवल कांग्रेस की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार राजस्थान में दिखेगी आपको। और मेरे को लगता है कि हो सकता है मायावती को भी शामिल कर लिया जाए, और जब मंत्रिमंडल बनेगा तो मेरे को लगता है कि गठबंधन के लोग एक आध मंत्री भी बने साथ में, तो उससे संदेश जाएगा कि हम 2019 की तैयारी कर रहे हैं, ना कि अभी वर्तमान स्थिति में। तो मेरे को लग रहा है कि फैसला तो करीब करीब हो चुका है, केवल ये है कि आपका तीनों राज्यों की एक साथ घोषणा करें। हमारे यहाँ राज्य का फैसला करीब करीब हुआ है, यही कारण है कि नाराजगी और सारी चीजें इस दिन भर देखने को मिली। तो हो सकता है कि अब थोड़ा डिले हो रहा है राजस्थान में। अभी कह रहे थे कि चले लौटूंगा आपके पास में, महेश शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, राहुल गांधी की परिपक्वता पे अपने एक्सपीरियंस के साथ में श्याम जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि डिसीजन में इतना विलंब करना ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी शो करती है। देखिए, जहां तक इमेच्योरिटी की बात है, मैं अभी इस मुकाम पे नहीं आया हूं। मैं बात से सहमत हूं, गठबंधन की मजबूरियों से भी सहमत हूं। 6 बसपा की सीटें आई है और 1 रालोद की आई है,
ये चूंकि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और समर्थन भी दिया, तो ऐसी सूरत में उन 4 बागी जो कांग्रेस के हैं, महादेव सिंह खंडेलवाल और जो 4 बागी जो भाजपा कांग्रेस के ही जीत के हैं वो भी हैं, इन सबको एडजस्ट करना और सबको एक मुखी बनाने के लिए बहुत जरूरी हो गया। तो ये जो उसमें से कितने लें, बागी में से जैसे कोटा, बागी का कोटा में से एक आदमी ले लिया, या बसपा से 6 हैं तो 6 में से कितने जनों को ले, एक रालोद का ही है तो एक रालोद वाले को 1 का दर्जा मिलेगा, तो 6 वाले 6 के मांगेंगे। तो ये सारी जो झंझट हो सकती है ये भी हो। और दोनों नेताओं के बीच में जैसा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब की जो स्टेटमेंट्स को अगर टिकट वितरण से पूर्व की सभाओं में, जैसे जो उन्होंने शेखावटी सभाओं में कहा था कि मुख्यमंत्री या स्टेट का चीफ मिनिस्टर का प्रदेश अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये स्टेटमेंट भी उस दौरान के दौर को भी अगर कंसीडर करें, कई चीजें आई, जैसे श्याम जी ने एक बात सही कही कि सचिन पायलट कहते रहे कि नहीं कांग्रेस का यहाँ पे गठबंधन नहीं होगा, और हम अशोक गहलोत लगातार कहते रहे कि नहीं बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, गठबंधन भी किया जा सकता है। लेकिन प्री अलायंस जो रहा ये राष्ट्रीय लोकदल के साथ, शरद यादव की पार्टी के साथ, एक अकेले बस एक सुहास गर्ग जीत करके आए, ये बात सही है कि, लेकिन अभी आपको लगता है कि जिस तरह का पेच फंसा हुआ है उसमें मुख्यमंत्री पद के अलावा मंत्रिमंडल पे चर्चा हो रही होगी? ये भी है, मैं यही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री पद तो है ही, अगर मान लीजिए उस पर भी है तो, लेकिन वहां पे भी अगर देखें तो पीसीसी के बाहर का नजारा देखें, आज हवाई अड्डे पे देखें, आज मतलब क्या सिविल लाइन्स के वहां के बाहर के नजारों को, रास्ते भी रोके जा रहे हैं सचिन पायलट के समर्थन में, अजमेर में और मतलब 1-2 जगह रास्ते भी रोक दिए गए। ये जो चीज है तो ये मुखिया को लेकर के भी है, और गठबंधन वाली जो सियासत है उसको लेकर के भी साथ देने की, दोनों का एक सर्वमान्य मतलब पहल करने के लिए ही ये इतनी मतलब जो कवायद जो चल रही है। आज 48 घंटे हो गए हैं, 48 घंटे के बाद में भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, यानी कि 2 दिन में भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो यह एक छोटा सा सवाल और होगा मेरा आपसे कि जितना विलंब किया जाएगा, कार्यकर्ताओं में जिस तरह से एक गुटबाजी फैलती जा रही है कि कहीं अशोक गहलोत जिंदाबाद, कहीं पर सचिन पायलट जिंदाबाद, इस तरह की स्थितियां बन रही है, पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 4 महीने बाद ही इनको लोकसभा चुनाव के लिए जाना है। नहीं, इसमें यही कह रहा हूं, सब कांग्रेस की इसमें जो अभी जो सवाल ये आ रहा है ना, परिपक्वता वाली जो बात है वो नहीं है, बल्कि व्यवस्था ये है कि कांग्रेस का अपनी छवि लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखना, ये मजबूरी आपने अब देखी होगी कि कर्नाटक में भी बहुत कुछ मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा गठन के बाद में जिस तरह से जो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बोले थे कि मैं जहर पी रहा हूं, जहर के समान रह रहा हूं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ लोकसभा चुनाव होने तक की कवायद है कि जब तक साथ रहो, चाहे भीतरी भेद बने रहे, मतभेद बने रहे, मनभेद बने रहे, तो इन चीजों की कवायद को साधने के लिए कि अपनी छवि अच्छा इंप्रेशन जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब क्या कहते हैं ना, अपनी हांडी सार्वजनिक रूप से फूट जाए। और अभी तो बंद बुट्ठी है, खुलने के बाद में पर एकदम मतलब क्या होता है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, इस विलंब से पार्टी को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? नहीं, विलंब तो हुआ ही कहाँ है, एक ही दिन का विलंब कहाँ हो रहा है, लेकिन मेजोरिटी के बाद अब पहले भी जब होता है तो पहले भी सियासत में इस तरह की चीजें होती रही है, बहुत विलंब नहीं हुआ। आप 10 दिन 5 दिन अगर हो जाता है तो विलंब होता है। अभी क्योंकि सुबह से शाम बड़ी पार्टी है इसलिए गठबंधन को बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, आपकी यहाँ की रिपोर्ट भी गई है, रिपोर्ट पे बातचीत भी की है, तो अंदर से कुछ चीजें पक रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैच्योर हैं फिर? तो नहीं, मैच्योर वाली बात होती तो उनकी माँ को शामिल नहीं होना पड़ता निर्णय में। निर्णय करने के लिए यूपी अध्यक्ष का आना ही, ये लगता है कि यूपी अध्यक्ष की सब मानते हैं। अब क्योंकि जब वहां पर वरिष्ठ आ जाती हैं तो कनिष्ठों का तो अपने आप ही नतमस्तक होकर स्वीकार करने की स्थिति आ जाती है। अगर सोनिया गांधी कहेंगी राहुल से या सचिन पायलट से कि तुमको नहीं पता कि राजनीति में किस प्रकार की स्थितियां और इन्होंने कितना त्याग किया है इन बुजुर्गों ने, तो फिर एक तरह से समायोजन हो जाएगा और फिर एक तरह से जिस तरह का ये ऐसा तो नहीं है ना सचिन पायलट पीछे हटने को तैयार है अभी और ना अशोक गहलोत हटने को तैयार है। सचिन पायलट की हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सचिन पायलट को अपने जीवन का, राजनीतिक जीवन का स्वर्ण अवसर ग्रहण करना है, आगे की जिंदगी को अच्छा बनाना है, तो निश्चित रूप से पार्टी के निर्णय को स्वीकार करने में उनका फायदा है। उनका व्यक्तिगत रूप से नाराजगी बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है क्योंकि पार्टी बड़ी है।
आपने पहले भी देखा कि बहुत एक सारे प्रेशर पॉलिटिक्स की बात आ रही है सामने कि फारूक अब्दुल्ला ने बीच में जब सारी चीजें दुरुस्त हो गई थी तो फारूक अब्दुल्ला ने आकर के और वापस से इस कस्मिकस को पुनः शुरू करवा दिया। जब ये चल रहा था कि अशोक गहलोत को रवाना किया जा रहा है, सचिन पायलट साथ जाएंगे, पहले चर्चा आई कि एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा इस पे पीसीसी में या तो अगर अशोक गहलोत के नाम का ठप्पा लगा तो सचिन पायलट प्रस्ताव रखेंगे, तमाम एमएलए जो उसका समर्थन करेंगे, और अगर सचिन पायलट अगर बनते हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में तो अशोक गहलोत वहां एक प्रस्ताव रखेंगे और जिसका समर्थन सारे लोग करेंगे। इस तरह की चर्चाएं थी। हालांकि अधिकृत को पुष्टि नहीं हो पा रही थी, ना ही फारूक अब्दुल्ला के फोन की कोई आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन जानकारी इस तरह की मिल रही है। फिर इवनिंग के लिए कहा गया कि सचिन पायलट, ऑब्जर्वर और तीनों प्रभारी अशोक गहलोत, ये सब लोग भी रवाना होंगे वहां से दिल्ली से, और पीसीसी में एक ब्रीफिंग होगी, उसमें तय किया जाएगा। लेकिन चलिए यहां की तो बात है, लेकिन कमलनाथ और उनके बीच भी वही स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में। देखिए योगेंद्र जी, 3 राज्यों का निर्णय एक साथ होना है, हाँ, इसलिए डिले हो रहा है, क्योंकि एक राज्य का निर्णय तो करेंगे नहीं। निर्णय करने का अधिकार जब आपने विधायक दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया, अब क्योंकि निर्णय वहां से होगा और उस निर्णय का स्वीकार करने की स्थिति बनेगी, और कुछ तो होना ही नहीं है। क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ अब प्रस्ताव आकर के कोई पारित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उन्हें अधिकार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे कि हम इसकी घोषणा करते हैं, वो सब मान्य होगा। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात का मान्य होगा और ये बात कही जा रही है श्याम सुंदर शर्मा साहब की ओर से। महेश जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। यहां जो बात निकल करके आ रही है फायदे और नुकसान की, ये बात सही है कि ये जो कवायद दिखाई दे रही है ये भी किसी न किसी कांग्रेस के फायदे की बात है, क्योंकि कांग्रेस जो एक एक करके 18 से 19 राज्य खो दिए, अब उन्हें वापस स्थापित करना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक बिल्कुल दीवार की तरह एक चुनौती है इनके सामने। 3 राज्यों से कांग्रेस को एक कार्यकर्ता में एक विश्वास जगाया है। मैं ऑक्सीजन तो नहीं कहूंगा इसको, तो बिल्कुल पूरी तरह से यही कहूंगा कि एक बड़ी ऊर्जा मिली है। एक बड़ी कवायद ये भी हो सकती है कि 19 को साथ करके ये डिसीजन किया जाए। मैं यही है, मतलब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि सर्वमान्य कोई हल ऐसा निकला, गठबंधन की मर्यादा भी बनी रहे, भीतर से अनुभवी का भी सम्मान बना रहे और नए चेहरे का भी मतलब क्या कहता ना उसको भी प्रोत्साहन मिले। इन सब के बीच में से कोई ऐसा सर्वमान्य सॉल्यूशन की तलाश में ही इतना समय लगा है। एक बड़ी बात ये हो सकती है, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन दोनों ही अपने जो समर्थक हैं उन्हें रोक नहीं रही हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी के निवास पे लोग पहुंच गए, वहां जाके नारेबाजी हो रही थी। नहीं, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है। आप ये बताइएगा, एयरपोर्ट पे सचिन पायलट के नारे लग रहे हैं, सिविल लाइंस में अशोक गहलोत के नारे लग रहे हैं, बाकी तो होर्डिंग्स नए मुख्यमंत्री बनाने पर हार्दिक बधाइयां राहुल गांधी को दी जा रही है, आतिशबाजी हो रही है। दोनों के इधर भी मतलब क्या कहता है जालूपुरा में मतलब क्या कहता है उस बंगले के बाहर हो रहा है, पीसीसी के बाहर कल आपने पूरा देखा हुआ है। आज भी वहां पे वज्रवान वाहन को मतलब तैनात किया गया, पुलिस बाकायदा मतलब घेरे में खड़ी हुई है, उसको पीसीसी को हाथ में लिए को घेरे में लिए हुए खड़ी है। तो इन सब चीजों से मालूम पड़ रहा है कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दाल पूरी काली, लेकिन उसको साधने की कोशिश की जा रही है कि कैसा न कुछ ऐसा समाधान, सर्वमान्य कोई फैसला हो जाए, गठबंधन की इलाज भी रख जाए। और चूंकि आपने ये देखा होगा कि चुनाव में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत कुछ ही ज्यादा है भाजपा से, उस प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए देखे जाए तो एमपी के जो सीटों का जो होती है तो वो 15 तो मतलब 15 और 12 के 13 और 12 के बीच में रेशो आ रहा है, 13 और 12 का रेशो बन रहा है इसके हिसाब से। हाँ। तो हमें अगर वहां केंद्र में मजबूती देनी है तो जब कांग्रेस ओरिएंटेड जहां सरकारें हैं तो क्यों न 25-20 ऐसी मतलब अच्छे वोट बैंक के साथ में, तो इसमें गठबंधन की है, जैसे बसपा का है, आपका मतलब रालोद का है, और दूसरे जो भी है माकपा हो, या जैसे माकपा की 2 सीटें आई है और बनवासी पार्टी की एक जो बनी है भारतीय, हाँ, उसकी 2 सीटें आई है। तो ये जो छोटे छोटे दल मिला के
10% मतलब मतदाताओं का हनुमान बेनीवाल ने भी 3 सीटें हासिल की हैं। 3 वो सब मिलाकर के ये पूरा जो तीसरा जो मोर्चा कथित, मैं इसको एक तरह से मान लूं कि तीसरा मोर्चा, तो इन्होंने 10% मतलब क्या कहता ना जो मत मिले हैं उन पे अधिकार दिया है, तो उनको साधना भी एक बहुत बड़ा जरूरी हो गया है। तो चलिए, ये अभी भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पेच फंसा हुआ है। एक तरफ चेहरा और दूसरी तरफ 2019 के फायदे देखे जा रहे हैं कि 2019 में क्या हो सकता है। इससे बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि कश्मकश या चेहरे को लेकर के तनाव केवल कांग्रेस में नहीं रहा, बीजेपी में भी अमित शाह ने दिल्ली में तलब किया है, जिन राज्यों में चुनाव हुए थे वहां के संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को और कुछ सीनियर लीडर्स को भी वहां बुलाया गया है, उनके साथ बैठक की गई है और बैठक में हार के कारणों पर मंथन हुआ है। 2019 को किस तरह से साधा जा सकता है, क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। हालांकि अधिकृत रूप से क्या चीजें सामने आई हैं उसके बारे में किसी ने कोई बयान नहीं दिया। शाम तक बैठक जारी थी और उसके बाद जैसे भी कोई बातें आती हैं तो बताएंगे हम। और यहां एक बार फिर मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, फायदे और नुकसान की बात है यहां पे। आपने भी कहा कि राहुल गांधी 19 को भी देखेंगे और किस चेहरे से कहां बेनिफिट मिल सकता है वो चीज भी देख रहे हैं। आपने कहा कि अलायंस को भी ध्यान रखना होगा, प्री और पोस्ट कौन कौन है। जैसे मायावती ने कहा कि हम विदाउट एनी कंडीशन हम आपका सहयोग करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको ध्यान में रखते हुए ये कवायद की जा रही है। लेकिन फायदे और नुकसान की बात की जाए तो इससे पार्टी की उलझन बढ़ सकती है जितना विलंब करेंगे। देखिए योगेंद्र जी, आप पार्टी को नेशनल चैनलों पर जिस तरह से चर्चा मिल रही है, कवरेज मिल रहा है, पहले कभी नहीं मिलता था ना। अब ये भी तो सोचिए, स्ट्रेटेजी के तहत भी तो है सारी चीजें जी। आप देखिएगा पूरे देश में कांग्रेस की चर्चा हो रही है अभी कि कांग्रेस ने 3 राज्य जीते हैं। तो ये सारी बातों को लेकर के बहुत अलग तरीके से आपको बताइए कि आजकल आप जमाना बदल गया है। अब जमाना चर्चाओं में रहना हर कोई पसंद करता करता है। अब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा कैसे भी हो, चाहे विवादों में हो चाहे फिर अच्छे काम के लिए हो। ये स्ट्रेटेजी के तहत भी हो कि थोड़ी आपकी चर्चा आपको दिखाएगा कौन, कि अब तक आपको प्रचारित करने का मौका नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि 3 राज्य बड़े राज्य हैं, हिंदी प्रदेशी, हिंदी उत्तर भारत के बड़े राज्य हैं तीनों राज्य में आप आए हो तो वहां के मुख्यमंत्री अहमियत रखते हैं इस देश में, इसलिए चर्चा का विषय बने। अब देखिए कल से पहले पर्यवेक्षक भेजा, फिर यहाँ पे हुआ, फिर वहां गए, तो सारी चीजें आप देखिए पूरे नेशनल चैनल अब चर्चा कर रहे हैं दिन भर। नहीं तो पहले बीजेपी की चर्चा होती नहीं थी। कांग्रेस तो बिल्कुल पीछा उठती क्योंकि वहां पर तो धन लगता है, सब कुछ लगता है, कैसे भी चर्चा होती। चलिए, तो इसलिए आज श्याम जी मैं आपके पास में लौटूंगा। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए। अरुण जी, बहुमत तो आप लोगों को मिल गया, सरकार भी बना लेंगे, लेकिन चेहरा कौन होगा ये बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। देखिए, ये ऐसा विवाद है जिसमें जनता को हर कोण से फायदा ही होने वाला है। जो आपका कहना है विवाद है, जो कि अभी सॉल्व होने वाला है कुछ क्षणों में, है क्या विवाद? हम तो कह रहे हैं है क्या विवाद? हाँ, एक्चुअली आप क्या मानते विवाद? मानते नहीं, इसको विवाद नहीं मानते। एक ये पार्टी में चेंज है सोच में। दोनों पार्टियां अपनी जो पूर्व की छवि है उससे अलग बिहेव कर रही हैं। आप देखिए, एक जमाने में ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस में हाई कमांड जो बोल देगा वो बात खत्म है। उसी कांग्रेस पार्टी में राहुल जी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं इसमें कि वो फीडबैक लें, व्यापक तौर पे लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका हिस्सा है इस जीत में, उनको इन्वॉल्व करें। आपने सुना होगा, मीडिया में भी खबर है कि वो इवन कार्यकर्ताओं से फोन पे एक शक्ति ऐप के जरिए उनकी राय पूछ रहे हैं। लेकिन मैं अरुण शर्मा साहब एक बात यहां जानना चाहूंगा, ये बात सही है कि, लेकिन इसे 2 नजरिए से देखा जा रहा है। ये राजस्थान में पॉलिटिकल ड्रामा भी इसे कहा जा रहा है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन एग्जाम के तुरंत बाद रिजल्ट तो बताया जाना चाहिए। ऑब्जर्वर यहां पे रुके, एक एक आदमी से राय ली। आपके वाइस प्रेसिडेंट विश्वेंद्र सिंह नाराज होकर चले गए कि जब आलाकमान को ही तय करना था तो विधायकों को बैठाने की आवश्यकता क्या थी? कौन खारिज कर रहा आलाकमान की राय को? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब सब लोग बड़े अनुशासित ढंग से
फाइनल आउटकम की वेट कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया, केंद्रीय विचार यही है कि जितने लोग इसमें भागीदारी लें अपना मुख्यमंत्री चुनने में, पार्टी में भी, एमएलए में भी, और एट मास एक मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस अब बिल्कुल प्रजातांत्रिक ढंग से अपने नेता चुनती है। और जैसा अभी चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत क्रूशियल 3 स्टेट्स हैं, इसमें बहुत संभल के हम अपना नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद एक बड़ा महायुद्ध है देश के सामने। बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस युद्ध को तो एक बार बराबरी की स्थिति पे लेकर के आइए। अगर ये आप लोगों के गुटबाजी हो गई तो मुझे लगता है कि नुकसान होगा, क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि अगर सचिन पायलट नहीं है तो 2019 में कांग्रेस को आईना दिखा देंगे। गहलोत समर्थक कह रहे हैं अगर अशोक गहलोत को चांस नहीं मिला तो कांग्रेस को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये सब जो चीजें आ रही हैं, किसी एक को बनाना है और वो नहीं बनेंगे तो खामियाजा के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, ये अगले 3-4 घंटे का ये आप मंच समझ लीजिए। ये जो भी कार्यकर्ताओं का एक नेचुरल काम करते करते साथ में अपने नेता से लगाव हो जाता है, बहुत ही मानव प्रकृति वाली बात है। लेकिन एक बार ये फैसला हो गया कि इसके नेतृत्व में अब राज्य सरकार बनेगी, आप देखेंगे इमीडिएटली सब अपने। अरुण जी, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए सत्ता का महासमर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में चेहरा कौन होगा। यह चर्चाएं इलेक्शन से पहले भी थी और जब बहुमत कांग्रेस को मिल गया तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, चर्चाएं अभी भी बरकरार हैं। अपना अपना नजरिया है, अपना अपना तरीका है। श्याम सुंदर शर्मा साहब को लगता है कि एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पहले कांग्रेस को कौन से चैनल इतनी देर तक दिखाते थे, लेकिन आज पलक झपकने का भी वक्त किसी के पास नहीं है। हर कोई सिर्फ एक ही बात देख रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई चर्चा नहीं है। आला कमान क्या फैसला करेंगे, किस राज्य का मुखिया कौन होगा। 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मुखिया को लेकर के 2 दिन से कश्मकश जारी है। बात तो सही है यूं तो, अगर श्याम सुंदर शर्मा साहब कह रहे हैं। पिछली बार का मुझे ध्यान है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे और राजस्थान में 13 दिसंबर को वसुंधरा राजे ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। तो ऐसे तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, पूरे 5 दिन का वक्त लगा था, अभी 2 ही दिन बीते हैं। लेकिन यह जो जिज्ञासा है, जानना लोग चाहते हैं, यह कांग्रेस ने ही कहीं इस टेम्परेचर को हाइप दी। एक तरफ वादियों की ठंड राजस्थान में पहुंच रही है, लेकिन सियासी गर्माहट जिस तरह की है, वो सारे लबादे छोड़ के विधायक सिर्फ एक ही चीज को देख रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। यह बड़ी बात है। अरुण शर्मा साहब के पास में था मैं ब्रेक से पहले। अरुण जी, आपके पास वापस लौटूंगा। पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नुकसान नहीं होगा। पार्टी को एक्सपोजर का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसका फायदा मिलेगा। देखिए योगेंद्र जी, पार्टी को जो नुकसान होना था वो 2013 और 14 में हो चुका और वो काफी बड़ा नुकसान था। नुकसान की अब कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू हुए हैं, ये माना जा सकता है। जी हाँ, मैं इसमें स्पष्ट हूं कि ये अब ठीक तरीके से सोचा हुआ कार्यक्रम चल रहा है इस समय। और जैसा अभी आपने कहा कि उत्सुकता का लेवल जरूर बढ़ गया है। हाँ। और टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन ये टेम्परेचर वैसा ही है जैसे मालवीय सीट के लिए काउंटिंग के दौरान कालीचरण शराब का बढ़ रहा था। जी हाँ, जी हाँ। अब एक्चुअली टीआरपी का जमाना है। हाँ। तो हर पॉलिटिकल कांग्रेस की टीआरपी का भी जय वक्त है, तो इसलिए इन क्षणों का आनंद लेना चाहिए। पर सब कुछ बढ़िया होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई विघटन नहीं होगा। बड़ी पार्टी है, शान से काम करेगी। चलिए, नौजवान भी साथ रहेंगे। हम आप लोगों को शुभकामनाएं भी देते हैं। आपकी पार्टी संगठित रहनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है श्याम जी,
आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहे हैं, कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन मजे उन लोगों के जरूर आ रहे हैं जहां मूंगफली के ठेले लेके बैठे हैं अशोक गहलोत के पास, घर के पास में, जालूपुरा सचिन पायलट के घर के पास में, पीसीसी के बाहर। उनकी मूंगफलियां दोपहर तक साफ हो रही हैं, क्योंकि आखिर टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए। जब ऊपर से न्यूज नहीं आ रही है तो वक्त कटेगा कैसे? ललित होटल में विधायक तो अपना समय टीवी देख के काट रहे हैं, लेकिन और लोग कैसे समय काट रहे हैं, इसकी बड़ी चिंता है। महेश जी के पास वापस जाना चाहूंगा। चलिए, नुकसान नफे की तो एक अलग बात है महेश जी, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश और उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आला कमान को इसकी फिक्र है कहीं? देखिए, जहां तक ये जो चीज की जा रही है, एक चीज और है कि एक स्टेटमेंट था जब ये उपाध्यक्ष थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कांग्रेस को एक अच्छी छवि बनाने के लिए अनुभवी चेहरे और युवाओं की दोनों की ऊर्जा चाहिए, दोनों का मिश्रण चाहिए। आज ये एकदम यही दो प्रश्न है जो आज से 5-6 साल पहले जो बना था, बिरला ऑडिटोरियम में कहा था उन्होंने, ये बात सही कह रहे हैं। ये वाला सब सामने आके एक प्रश्न के रूप में हो गया। अब स्थिति ये है कि युवा शक्ति तो यह है कि ये पहला अभी अवसर है तो इसे मत चूके चौहान वाली उस स्थिति में आ गया। अनुभव वाला कह रहा है कि अभी ये कवायद बहुत जरूरी है और कहीं ऐसा नहीं हो अपरिपक्वता की वजह से पार्टी को कहीं लॉस हो जाए। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि गठबंधन की मजबूरियां भी हैं थोड़ी बहुत, चाहे भले कैसा ही छोटा मोटा गठबंधन है, लेकिन अगर समग्र आपको 25 सीटें राजस्थान से जीतनी है या ज्यादा से ज्यादा सीटें लेनी है, तो आपको अगर ये सारा करवाया जाए तो मत प्रतिशत को भी ध्यान रखते हुए अगर 10% अगर जो सहयोगी संगठनों ने लिया है अगर उसको भी शामिल कर लें तो 47% के आसपास जाता है कांग्रेस का, और 47% में तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। तो ये मतलब मान लीजिए 20, 25, 21, 22 सीटों तक पहुंच जाएगा। तो ये एक चीज भी है कि कैसे उनको समायोजित किया जाए। फिर ये जिनको जितना मतलब प्रतिशत वोट मिला उसके हिसाब से उसे मतलब मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। और इन दलों को वो साधने वाला भी एक अनुभवी आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो पहले गठबंधन का विरोध करने वाला आदमी ही एकदम मतलब क्या उनको नकार दे और उसका रिजल्ट उल्टा पड़ जाए। तो एक ये मतलब बड़ी स्थिति बड़ी विचित्र है। मेरा एक छोटा सा सवाल होगा महेश जी यहाँ पे आपसे। चलिए देखिए, अभी ना अधिकृत रूप से अशोक गहलोत ने किसी को कहा है, ना सचिन पायलट ने कहा है, ना ही राहुल गांधी के यहां से किसी तरह की कोई चीज आ रही है। अभी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, कवायद, पश्चोपेश की स्थिति, इन तमाम चीजों को लेकर के जो सियासी पंडित हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि अधिकृत रूप से कोई कहने को तैयार नहीं कि हाँ राहुल गांधी के मेरे से बात हुई है या अशोक गहलोत से बात हुई है, सचिन पायलट से बात हुई है। लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं, क्या इसे यह माना जा सकता है कि राजस्थान में गुटबाजी तो है, और अगर राहुल गांधी ने इस गुटबाजी को दिल्ली से खत्म करके नहीं भेजा तो तय माना जाना चाहिए कि राजनीति है, ये तो स्वयं आपका खेल चलता है, 19 के अंदर खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा खतरा जो है जो पीसीसी के सामने कल मालूम पड़ गया था। ऐसी जोर जबरदस्ती शक्ति प्रदर्शन जो हुआ है ये अपना भी वजूद रख रहा है, और इसी भय को ध्यान में रखते हुए इसको नलीफाई करने के लिए दिल्ली में उद्यम चल रहे हैं। और शायद यही कारण है जिसकी वजह से नेता का भी घोषणा नहीं हो पा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो बोलते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, तो शायद ये भी एक सिद्धांत को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि अभी और रुक जाइए, थोड़ा सा विलंब हो सही, लेकिन कोई ऐसा एक सर्वमान्य कोई फैसला निकल जाए। तो इसमें इस कवायद में भी मामला अटका हुआ है मामला। श्याम जी, इसे गुटबाजी माने या इसे खारिज करते हैं कि कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, क्योंकि इलेक्शन से पहले चर्चाएं थी और ये गुटबाजी अभी भी दिखाई देते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं, जैसे आपने पहले कहा कि एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस में नेताओं का समर्पण के रूप में अनिल जी खुद कह रहे थे कि नेताओं के साथ रहने से लगाव हो जाता है। तो ये तो बात सही है कि अशोक गहलोत के फॉलोअर ज्यादा है और सचिन पायलट के कम है, क्योंकि उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में इतना रहना नहीं हुआ जितना अशोक गहलोत का हुआ है। अभी बात कह रहे हैं, देखिए जब कल विधायक दल की बैठक हुई है, उनके व्यक्तिगत रूप से लिखित में कुछ चीजें गई हैं, उसके बाद राहुल गांधी से आज व्यक्तिगत रूप से दोनों नेताओं की बातचीत हुई है,
तो बहुत सारी चीजें सामने आई। लेकिन दोनों को अलग अलग बुलाया गया है। अलग अलग बुलाने का मतलब है कि उनको बताया गया है कि देखिएगा कि विधायक दल ने जो भेजा है लिख करके, ये पर्यवेक्षक की रिपोर्ट देख लो, उसके आधार पर निर्णय होना है। तो आपने कहा था कि विधायक दल जो निर्णय तो यह है। अब आप, क्योंकि पक्ष वाला निर्णय दोनों के नहीं हो, तीसरे के पास होता लगभग। अब क्योंकि अशोक गहलोत खुद नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को भी नहीं बनने देंगे, फिर कई तीसरा व्यक्ति सामने आएगा। तो श्याम जी वही तो मैं कह रहा हूँ, जोशी का नाम सामने आ रहा है। मैं वो बात मैं कह रहा हूँ। तो फिर गुटबाजी को तो पाटा नहीं गया ना, ये तो खाई बढ़ रही है, इससे फायदा क्या मिल रहा है कांग्रेस को? देखिएगा कि अब क्योंकि संगठन में बहुत सारी चीजें होती है कि जीत के लोग काफी आ गए और सीनियर लोग भी बहुत जीत के आए हैं, इसलिए अब कांग्रेस के पास मंत्रिमंडल के लिए चयन करने के लिए भी बहुत कवायद होगी और बहुत आसान नहीं है कि आप मंत्री 10 को बना दो, 15 को नहीं बनाओ। ये बहुत सारी चीजें, बहुत इस बार का जो लोग जीत के आए हैं ना, उसमें आपके अनुभवी भी है, मंत्रिमंडल में रहे हैं सब लोग, इसलिए आप इस बार मंत्रिमंडल बनेगा। और तो उसके बाद भी आप देखिएगा कि जैसे आप देखा था कि पुराने जब हुआ था, जब 156 आई थी तो बहुत सारे लोग जीत के आ गए थे, तो नवल जी और उनको वगैरह को सबको अलग अलग तरीके से कैबिनेट का मिनिस्टर का दर्जा देकर बैठाया गया था। अब बहुत सारी चीज अभी भी ये मौजूदा स्थिति में है ये, तो इसलिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं अभी भी कि आपके सामने निश्चित रूप से कहा जाएगा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष ही रहना पड़ेगा। मेरे को इतना मैं मान के चलता हूं, नहीं तो अगर राहुल गांधी ये समझा देंगे कि भाई प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू करो, क्योंकि आपको चुनाव, हम नया प्रदेश अध्यक्ष इतनी जल्दी ला करके संगठन के लोगों को कैसे पहचाने? जब आपने बनाए 300 लोग पदाधिकारी, 300 लोगों को पदाधिकारी को पहचान तो आप ही सकते हो, नए वाला प्रदेश अध्यक्ष तो पहचान शकल ही नहीं पहचानेगा। इसलिए दुविधा की स्थिति कांग्रेस के सामने ये भी खड़ी हुई है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आपके सामने कुछ देर में वही सूचना आएगी जो पुरानी है, पुराने लोगों को अनुभव के आधार पर निर्णय मध्य प्रदेश में भी दिया जाएगा और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो कोई ज्यादा विवाद नहीं है, वहां तो नई चीजें वहां तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह वरिष्ठ के आधार पर। श्याम जी ये बात सही है कि कमलनाथ के समर्थक और सिंधिया के समर्थक दोनों की ओर से नारेबाजी जमकर हो रही है वहां पे भी, लेकिन उन नारेबाजी करने वालों को रोका नहीं जा रहा है। यानी कि उन नेताओं को चाहिए कि शक्ति प्रदर्शन होता रहे तो ठीक ही है। और दूसरी बात, मेरा सवाल यहां पे यह है कि गुटबाजी की जो मैं बात कर रहा था, ऐसे में बेशक ऊपर मैसेज चाहे कुछ भी हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में बार बार किसको मैसेज दिया जाएगा? वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में आमने सामने जब खड़े होते हैं तो गुटबाजी एक स्वाभाविक रूप ले लेती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि महावीर जी में रास्ता रोक दिया गुजरों ने, अजमेर में जाम लगा दिया, तो ये जो चीजें होंगी इनसे नुकसान भी तो पार्टी को होगा। देखिए योगेंद्र जी, ये सब पायलट के नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। पायलट अपने लोगों को संयमता अभी नहीं बरतने देंगे तो शासन में आने के बाद मार्शल कौम है गुजर, आपको पहले भी मालूम है कि अगर ये छाप लग गई कि हमारे इनके बनने से पहले से उत्पाद की स्थिति पैदा हो रही है, तो निश्चित रूप से आने वाला शासन किस प्रकार का होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर लगेगा। इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि राहुल गांधी इस स्थिति में कभी पार्टी को दुविधा में डालने के बजाय कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये तो साइडलाइन होकर के सब चीज सही हो जाएगी। बहुत ज्यादा अब क्योंकि जिंदाबाद और के नारे हर नेता के लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी शक्ल दिख जाए कि मैं जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूँ। मुझे आपने देखा कि राहुल गांधी जब रामलीला मैदान में आए थे, वहां भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे ना, तो वो दिख रहा था। तो जिंदाबाद, केवल जिंदाबाद नहीं। अब अशोक गहलोत के समय भी उनको भाषण देने के बजाय वहाँ पायलट के समर्थक कर रहे थे ना, जोर सचिन पायलट जिंदाबाद, डॉक्टर विक्रम वगैरह मैं भी देख रहा। तो यहाँ सारी चीजें हैं, क्योंकि पार्टी में नारे लगना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आपके लोग हैं इसलिए नारे लगेंगे, अगर नारे नहीं लगेंगे तो फिर पार्टी है किस लिए? कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब संभव है, कोई बात नहीं। जब तक नहीं बनेगा, जब तक नारे लगेंगे, जब बन जाएगा तो उसी के नारे लगेंगे जो बनता है, फिर उसके बाद सब चीजें सेटल होना शुरू हो जाएगी। मैं मान के चलता हूं कि ये भी हो रहा हो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर के मंत्रिमंडल का चयन कर रहे हो और कल 11 बजे आपको शपथ की सूचना मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद दिन में मलमास शुरू हो जाएगा, इसलिए 11 बजे शपथ राजस्थान के राजभवन में तैयारी तेजी से चल रही है। मेरे को तो आज ही होनी थी शपथ, क्योंकि कुछ विवाद हो गया और सारी बातें भी नहीं, तो आज ही तैयारी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। राजभवन के ये कैटरिंग और एयरपोर्ट पे के भी गेस्ट, जो स्पेशल गेस्ट वहाँ रूम बनाया हुआ है, उसको बाकायदा वही, क्योंकि अब आचार संहिता
राज्य में समाप्त हो चुकी है, तो सारी नए मुख्यमंत्री का जैसे ऐलान होगा उसको वो फैसिलिटीज सारी जारी हो जाएगी, वहां से ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब सारी चीजें तैनात है, चाहे कोई भी नेता आएगा जब एयरपोर्ट से नीचे उतरेगा तो उसको मुख्यमंत्री की जो सुविधाएं होती है वो शुरू हो जाएगी। साथ में वहाँ एयरपोर्ट पे सब चीज शासन की तरफ से अगवानी होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में होंगे, क्योंकि शपथ लेना बाकी तो मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए ये सब चीज तैयारी है प्रशासन की तरफ से। हर पल ये देखा जा रहा है कि हमारा नया मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके लिए अगवानी के लिए भी सारी प्रशासन की तरफ से भी आप देखेंगे चीफ सेक्रेटरी भी हो सकता हो कि एयरपोर्ट पे लेने पहुंचे, और सारी बातें सारी चल रही है। और मैं अब क्योंकि तन्मय भी केंद्र में अभी भी चर्चाओं में है, तन्मय कुमार चर्चा कर रहे हैं, तन्मय केंद्र में जाने की तैयारी हो गई है, और उन्होंने कोशिश की है कि आप देखिएगा फाइल क्लियरेंस हो गई है। वो क्योंकि मुख्यमंत्री का जब सचिव होता है तो नए मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे मालूम है सुरेश अरोड़ा को जाना पड़ा था। भैरव सिंह शेखावत ने पहले इंतजाम कर दिया था। नहीं, अभी यहाँ पर अशोक गहलोत जब वसुंधरा राजे का शासन समाप्त हुआ था तो मैं भी उस वक्त मालूम था कि जब सीएमओ में पहुंचे थे तो उनको अगवानी करनी पड़ी थी, और फिर बाद में उन्होंने बदला था। लेकिन स्टार्टिंग में 8-10 दिन तो मुख्यमंत्री का वही सचिव होता है जो सचिव होता है, उस वक्त बदलता है, बाद में बदला जाता है। क्योंकि खैर चलो, ये जब भी कभी लिस्ट आएगी, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, जरूर करेंगे कि क्यों अधिकारियों को बदला जाता है, वो एक बात की बात है। लेकिन पहले हम उस पर तो चर्चा करें कि चेहरा कौन होगा। पूरी तो कवायद कश्म का चेहरा तो तय हो चुका है। केवल ये है कि अब किसी पल भी वहां, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे तैयारी थी, अब कह रहे थे कि 8 बजे जेट के प्लेन की आने की बात हो रही थी। अब वो क्योंकि सारी चीजें बदलाव होता जा रहा है कि कोशिश ये हो रही है कि देर रात तक घोषणा की जाए, जिससे कि ज्यादा विवाद नहीं। सुबह जब सूरज की रोशनी आए तो सबको मालूम पड़े अखबारों के माध्यम से कि ये नया मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का है। उसकी 10 बजे या 11 बजे शपथ में सबको मालूम पड़ेगा कि राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। ये सारी बातें तय हो चुकी है, इससे कुछ ज्यादा बहुत अब वो विवाद सुबह था जो अब शाम को नहीं है, केवल नाम की घोषणा होनी है। अभी तक सोनिया गांधी जी वहां से गई नहीं है, क्योंकि निर्णय करने के लिए वो मैंने कहा ना मंत्रिमंडल का गठन भी शायद हो सकता हो, 1 दर्जन मंत्री साथ में शपथ भी लें, क्योंकि कामकाज शुरू होगा। सारी बातें बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि कई चीजें होंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने यही होगी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करना है, क्योंकि बीजेपी उधर से तैयार बैठी हुई है। योगेंद्र जी, क्योंकि मैंने घोषणा पत्र में साफ देखा है, हाँ, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई जो चीजें होंगी, से संबंधित ऋण माफ किए जाएंगे, संपूर्ण कर्जा माफ करने वाली बात कहीं नहीं लिखी है। वो राहुल गांधी ने कल कह भी दिया। अरुण जी को आप टिप्स दे रहे हैं ये आप? नहीं, राहुल गांधी जी ने कल कहा है कि हम पूरा कर्जा माफ करने की बात नहीं, हम सक्षम बनाएंगे उसको। केवल किसी ऋण जो लिया है वही माफ होगा। घोषणा पत्र में है, आपने पढ़ा हो अरुण जी, मैंने तो पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा तो बात अलग है। संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा, केवल कृषि से संबंधित जो कर्जा लिया गया है वही माफ होगा। वो भी स्पष्ट है कि बड़े बड़े जमींदारों ने अगर कर्जा लिया हुआ है, बड़े किसान हैं, उन्हें ये तो माफ नहीं होगा। ये लिखा हुआ नहीं है, वैसे ये लिखा हुआ नहीं, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहूंगा ये। हालांकि यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो बड़े चालाकी से उस घोषणा पत्र में चले, लेकिन घूम के बात वही आती है कि आखिर चेहरा कौन? क्या सत्ता को नया पायलट मिलेगा, या राजस्थान के गांधी सूबे के सुल्तान होंगे? ये बड़ी बात होगी कि कौन होगा कौन आखिर। ये बड़ी पसोपेश और कश्मकश की स्थिति 2 दिन से चली आ रही है। हालांकि यूं तो देखें तो कोई ज्यादा वक्त नहीं बीता है इसमें। वसुंधरा राजे ने जिस दिन मैंडेट मिला था उसके 5वें दिन शपथ ली थी, लेकिन ऊहापोह की स्थिति नहीं थी। उस वक्त बात सिंगल नेम पे थी, वसुंधरा राजे को शपथ लेनी है, वो अपने मन मुताबिक जो तय करेंगी डेट उस दिन शपथ लेंगी। लेकिन यहां तो अभी स्थितियां ये बनी हुई हैं कि चेहरा कौन होगा, ये विधानसभा चुनाव से पहले भी था, और जब बहुमत मिला, सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया, उसके बाद भी चेहरे को लेकर के बड़ी चर्चा है। पहले सियासी दलों की ओर से चेहरा पूछा जाता था कौन था, अब पार्टी के कार्यकर्ता भी पूछते हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स राजस्थान में चल रही है, लेकिन इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, कहना जल्दबाजी होगा। चलिए अरुण शर्मा साहब, वापस आपके पास में आना चाहूंगा। कर्ज माफी हो चाहे दूसरी चीजें हैं, कौन किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन मंत्रिमंडल में होगा, ये सब चीजें बात की हैं। आपकी पार्टी में बड़े होनार और दिग्गज जीत करके आए हैं, तो मुझे लगता है कई तो ऐसे चेहरे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दें
या इस बीच की लड़ाई का कोई रास्ता, इस लड़ाई के बीच का रास्ता भी कोई निकाला जा सकता है? तो ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल तो जिन दो केंद्र बिंदु या दो चेहरे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और सारी कवायद जिसके लिए की जा रही है, फिलहाल तो हम उस पर लौटेंगे। कार्यकर्ताओं का अगर बात हुई आपकी, क्या वास्तव में उनको भी जैसे हमें इंतजार है, एक आज आम राजस्थानी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे कहीं गुटबाजी का शिकार तो नहीं हो रहा पूरा सिस्टम? नहीं योगेंद्र जी, मेरा एक बार फिर प्रिस्क्रिप्शन यही है कि आज की रात थोड़ा विराम रखा जाए और कल की सुबह नई सुबह होगी, राजस्थान का नेतृत्व सबके सामने होगा और संतुलन इज द की, मतलब बैलेंसिंग इज द की, उसमें पार्टी का नेतृत्व लगा हुआ है और इस मसले को बहुत तुरंत फुरत नहीं करना चाहता है, बड़ी गंभीरता से। तरुण जी, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है जी, तो ये इसका मतलब है कि अलाइनमेंट तो गड़बड़ाया हुआ है? नहीं, बैलेंसिंग से मेरा मतलब प्रतिनिधित्व से है, भागीदारी को बनाए जाने की। हाँ, तो रूठने की वजह भी तो कोई होगी। वजह तो साफ दिख रही है ना कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनना चाहता है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर वो कह दे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पार्टी तो फेल। क्यों है फेल? अशोक गहलोत भी बने थे। देखिए, अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, कहाँ थे जब मुख्यमंत्री बने थे? नहीं बने थे, जब पहले भी नहीं थे। 1998 के वक्त तब जब मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जब भी नहीं थे पार्टी के समय थे। पार्टी अध्यक्ष कहाँ थे? मैं उनके साथ अटैच था उस समय, दैनिक नवज्योति की ओर से थे। नहीं, मैं तो उसी बिंदु पे आऊंगा। चलिए, एक बड़ी खबर और जो हमें जानकारी मिल रही है कि अशोक गहलोत की फ्लाइट 7:15 बजे की फ्लाइट थी, दिल्ली उन्हें जेट की फ्लाइट से आना था, लेकिन अशोक गहलोत को वापस राहुल गांधी ने बुला लिया। तलब क्या है? वापस एयरपोर्ट से लौट गए हैं अशोक गहलोत, दिल्ली रुक गए हैं अशोक गहलोत। या तो चेहरे का पेच है या फिर मंत्रिमंडल का पेच है अभी, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। ये दूसरी बार दिन भर में यह वाकया हुआ है कि जब अशोक गहलोत को वापस एयरपोर्ट से राहुल गांधी ने बुलाया है, वापस एयरपोर्ट से लौट गए हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। क्या हो पाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना सहज कांग्रेस के लिए नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री पे इतने आनन फानन में कोई फैसला लिया जा सके। तो एक बड़ी खबर दिल्ली से, जो राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को वापस एयरपोर्ट से बुलाया है, मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद सब कुछ तय होगा कि आखिर फेस कौन होगा। चलिए, एक बार फिर मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, क्या माना जाए इसे? राहुल गांधी को देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कवायदें हो रही है, कुछ संशय हैं वो दूर किए जा रहे हैं कि जयपुर लौटने के, चाहे वो सचिन पायलट आए, चाहे मतलब गहलोत आए, उनके मायने होंगे, उनका मकसद होगा। जिस तरह का है, कहीं माहौल विपरीत न चला जाए पार्टी लाइन के, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ कवायदें जो शेष है वो रखा। हो सकता है कि मंत्रिमंडल की संभावना में किसको लिया, किसको जाए जी, बराबर संतुलन बैठाया जाए। लेकिन अभी एक नई बात और आ रही है कि जो बैठक होनी थी, 8 बजे के लिए कहा जा रहा था जयपुर में, उस बैठक को स्थगित कर दिया गया है और अशोक गहलोत के साथ चर्चा होगी। तो लगता है कि अशोक गहलोत वापस अभी नहीं लौटे, अगले दिन चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद किसी निर्णय पे जब तक कांग्रेस पार्टी या आलाकमान नहीं पहुंचते हैं, जब तक दोनों जो लीडर हैं उन्हें रोका गया है। हालांकि सचिन पायलट साथ में आ रहे थे, इसकी कोई अभी खबर नहीं है। अशोक गहलोत लेकिन 7:15 की फ्लाइट से आने वाले थे, इस बात की चर्चा सामने आ रही थी। वो जेट एयरवेज की फ्लाइट से उन्हें पहुंचना था, लेकिन रोक दिया गया है। अब अशोक गहलोत पे सारी धुरी टिकी हुई है। महेश जी, वापस आपके पास आऊंगा। ये बड़ा उठापटक जो चल रही है, उठापटक इस मायने में कही जा सकती है कि अशोक गहलोत 2 बार रवाना होते हैं, दोनों बार रोक लिया जाता है। कहीं मुझे जो अगर इस कवायद में अगर देखा जाए, गहलोत का बार बार में बुलाया जाना, इसका मतलब कहीं लग रहा है कि जिसमें मुखिया पर सहमति तो बन गई है, लेकिन उन्हें बार बार में निर्देश दिए जा रहे हैं।
बार बार सचिन पायलट को भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी मंत्रणा की जा रही है। सोनिया हो, प्रियंका हो, या अलग अलग दौर में अलग अलग समय में ये भी संभावना, ये भी 2-3 कवायद के बाद में उसमें कुछ और दूसरा पेच आया होगा, तो शायद उसको भी क्लियर करने के लिए राहुल गांधी ने। एक छोटा सा सवाल होगा महेश जी मेरा आपसे। मैंने बीजेपी के किसी नेता का बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम लगातार ये बात कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात तो कांग्रेस करती है, लेकिन अभी भी परिवार की सलाह से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। प्रियंका गांधी के पास में संगठन के लिहाज से कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ना कोई उनके पास में कोई पद है, उसके बावजूद भी उनकी सलाह को तरजीह दी जाती है। सोनिया गांधी चलिए अभी सीनियर लीडर हैं, लेकिन ये तीनों माँ बेटे बेटी बैठ करके जब चर्चा करते हैं और उसी में डिसीजन होगा, तो ये एक प्रतिपक्ष को या विरोधी दलों को कहीं आपको लगता है कि एक बयानों का झुंझुना थमा दिया जाता है इस कवायद से भी? देखिए ये जो चीज है मैं बताऊं हाँ। आपको कि कांग्रेस के लिए गांधी परिवार का अम्ब्रेला होना बहुत जरूरी है। ये इसको एकता बनाए हुए रखे। जब ये अम्ब्रेला हटा है, आपने उसने देखो सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस कितने फाड़ होने की तैयार में हो गई थी। ये उस समय का है। बाद में इसको यूनाइट करने के लिए सोनिया गांधी को जो राजनीति में नहीं आना चाह रही थी उसको आना पड़ा, और तब जाकर के ये कवायद शुरू हुई कि ये अम्ब्रेला है। तो ये अम्ब्रेला, इस अम्ब्रेला से सारे जो गुट हैं सब कुछ है, ये एक जिसे बोलते हैं एक मंजिल पे जाके शिखर पे एक जाकर के एक बिंदु पे जाके सब रेखाएं मिलती हैं। तो ये वो उसकी एक प्रतीक है। परिवार, अब इसको आप परिवारवाद कह दें, आप वो बोल रहे हैं आंतरिक, मतलब क्या बोलते हैं परिवार की, मतलब आंतरिक व्यवस्था को देख लें। कोई अलग अलग रूप में विपक्ष बोलेगा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, परिवारवादी संस्था, वंशवाद है, ये वगैरह। तो ये अलग अलग है कि अगर परिवार, गांधी परिवार को आप अलग करते कांग्रेस से, तो उसका वजूद नहीं, फिर वो विभक्तिकरण की ओर बढ़ती है। जैसा कि आप ये देखिए कि मुखिया का चुनाव नहीं हो पा रहा है इनकी मौजूदगी में नहीं हो रहा, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हम कांग्रेस किस स्थिति में आ गई है। जो विपक्ष अगर स्थिति में आ गई है, तो मतलब विपक्ष कल को ये जब बयानबाजी करेगा ही कि वो हम पहले ही कह रहे थे कि इनमें गुटबाजी है और इसमें कहीं एक मुखी नहीं है नेतृत्व। हमारा था एक मुखी नेतृत्व, और हम ये देखिए कि मोदी केंद्र में और राज्य में वसुंधरा। एक सियासी बयान के लिए ये कहें कि एक मुद्दा हो सकता है कि हम तो लगातार ये बात कहते हैं कि केवल गांधी परिवार की कांग्रेस है, उसके बाहर नहीं निकल पा रही है। चलिए, तो 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी तमाम कवायद जो है वो कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही है। रास्ता निकल भी गया तो बाहर नहीं आ पा रहा कि रास्ता निकला क्या। हर कोई जानना चाहता है, कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, मीडिया हो या फिर आम जन हो, कि आखिर प्रदेश का मुखिया होगा कौन। अशोक गहलोत आते शायद कुछ हो सकता था कि कुछ चर्चाओं का बाजार गर्म होता, कुछ कवायद जो है। उधर राजभवन की तैयारियां, उनको भी इंतजार है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा, क्योंकि लेनी तो है ही, किसी को तो लेना ही होगा। अब राज्यपाल यह भी कह सकते हैं कि हम आपको सरकार बनाने का न्योता देते हैं और अपना नाम बताइए। जैसे आनंदीबेन ने वहां कह दिया था कि चलिए सरकार बनाने का आपका बहुमत आप बनाइए, आपके पास में है तो, लेकिन चेहरा तो बताइए कौन होगा। तो इसी तरह से ये कवायद जो की जा रही है, जल्द से जल्द इसके बादल छटने चाहिए। इंतजार की घड़ियां ज्यादा लंबी रखना पार्टी के हित में नहीं है। अगर वास्तव में सब कुछ रणनीति का हिस्सा है, जानबूझ करके आलाकमान इसे डिले कर रहे हैं, तो अलग बात है। वो कार्यकर्ताओं के जोश, खुशी या तनाव उसे दूर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर गुटबाजी बरकरार रही और सॉल्यूशन 2 दिन की कवायद के बाद भी नहीं निकला, तो इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। चले, मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे साथ जो 2 हमारे अतिथि जुड़े हैं, समय का अभाव है, अब उन्हें हम अवसर नहीं दे पाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सत्ता का महासमर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।